अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक़ार अहमद है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैं यहाँ ये फ़रवरी 2025 का एक बैच है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन एक शॉर्ट कोर्स करवा रहा है, जो कि प्रोफ़ेशनल आप टैक्स एडवाइज़री के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोफ़ेशनल टैक्स एडवाइज़र आप बन सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। भाई साहब ने मुझसे पूछा कि आप ये कोर्स क्यों करने आए हैं? डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है कोर्स करने का। मैं स्पेसिफिकली अपना बताऊंगा कि मुझे इस उम्र में इस एज के इस हिस्से में इस कोर्स करने की क्या ज़रूरत पेश आई। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी पर्सन। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस अंदाज से ये कोर्स करवाया जा रहा है या हमें पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअली और प्रोफेशनली बहुत बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो राय बशारत हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, हमें टीच करते हैं बहुत प्रोफेशनल वे में। तो एक तो ये हो गया कि मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे बड़ी अच्छी हो गई है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ये क्यों मैं दूर से चल के इधर-उधर से इस इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ ये चीज़ हासिल करने के लिए। तो समझने की बात ये है कि रिसेंटली एक छोटा-सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हमने कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल करनी थी। एक वेरी रीज़नेबल इन्हेरेंट हमें प्रॉपर्टी मिली थी। हम सब बहन-भाइयों का उसमें हिस्सा था। तो जब उसको उसको हम सेल करने जाते हैं तो प्रैक्टिकली जो ऑन ग्राउंड जो हो रहा होता है वो आपसे टैक्सेस की मद में एक बड़ी अमाउंट चार्ज की जा रही होती है और कानून के मुताबिक भी फाइलर और नॉन फाइलर का बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि उसके रेट्स में बहुत ज़्यादा गैप है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है कि लोग सही गाइड नहीं करते, रेट्स भी ज़्यादा बताए बताए जाते हैं। जिस रेट पे जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है वो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बताई जाती है। तो ये मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा होगा। इसके अलावा डे टू डे आपने हर जगह आप देखें, फलाँ जगह फाइलर ने इतना टैक्स पे करना, नॉन फाइलर ने ये करना, लेट फाइलर ये है। तो इतनी अब ये चीज़ कॉमन हो चुकी है कि आप समझते हो यार ये क्या चीज़ है? तो क्यों ना मैं इसको अंडरस्टैंड करूँ। बेसिक ये थ्रस्ट थी कि अब हर फैमिली में हर बच्चे और एक जो जिस तरह आईडी कार्ड आप बनवाना बहुत ज़रूरी है, तो यूँ समझ लें कि फाइलिंग और ये इस टैक्स की फाइलिंग और टैक्स के अंदर आपने घुसना अब हर शख्स के लिए ज़रूरी हो गया है। तो हर फैमिली में 4, 5, 6 लोग तो होते ही होते हैं, जिन्होंने या कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं न कहीं से आप अर्निंग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपने फाइलर भी बनना है और टैक्स भी पे करना है। तो क्यों ना फैमिली में एक एक ऐसा इंसान होना चाहिए, एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको इन सारे मामलात पे ग्रिप हो, ताकि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो सही गाइड कर सके, अपनी फैमिली के जो टैक्स मैटर्स हैं या आपका जो छोटा-मोटा बिज़नेस है, उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। मैं ये समझता हूँ जिस तरह से ये लोग हमें पढ़ा रहे हैं, मैं छोटे-मोटे की बात ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हम प्रोफ़ेशनली इस काबिल हो जाएँगे कि हम प्रोफ़ेशनली लोगों को गाइड करेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन क्या करनी है और आप जो है ना, आपका प्रॉपर राइट वे क्या है, आप एग्ज़ैक्ट आपके ऊपर टैक्स बनता कितना है। अक्सर लोग जब टैक्स फाइल करवाते हैं तो समटाइम वो नॉन प्रोफेशनल से अपनी फाइलिंग करवा रहे होते हैं। तो नॉन प्रोफेशनल्स को खुद नहीं पता होता, उनके अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते, उनको टैक्स ऑर्डिनेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो एक जेनेरिक वे में आपकी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ट्रबल आपको फेस करनी पड़ती है कुछ फ्यूचर में। तो जब आप प्रोफ़ेशनली चीज़ें सीख जाएँगे, तो एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, फैमिली के सर्कल में या जो आपके बिज़नेस के जो दोस्त हैं, दोस्त अहबाब उनका कोई बिज़नेस है, तो उनको एक्यूरेट आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकेंगे और उनका लाखों रुपए का भला कर देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एक
छोटी सी अमाउंट अगर आप यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वो मेरी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कि मैं ये चीज़ें ग्रैस्प कर लूँगा और फ्यूचर में इसको मैं चाहे प्रोफ़ेशन बना लूँ या नहीं भी बनाता प्रोफ़ेशन, तो मैं अपनी फ़ैमिली के लिए तो एक ऐसा आदमी मौजूद होऊँगा जो मैं उनको सही गाइड करूँगा। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्ट था कि सेल्फ लर्निंग है इसके अंदर, बेसिक ऑब्जेक्ट कि मैं खुद सीख जाऊँ और मेरे बच्चे हैं और मेरे बहन-भाई हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनको भी बताऊँ कि बेस्ट वे और सही तरीका फाइलिंग का क्या है। अब आ जाए क्या फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल हर इंसान को जो उस लिमिट को क्रॉस करता है, जो कानून ने बताया गया कि इस वक़्त आपने फाइलर हो जाना है, तो आप बिल्कुल फाइलर हों, क्योंकि अब आने वाले वक़्त में ये फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि फ़ायदे जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए, और अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ आप बड़ी जगह जो है ना आपको ट्रबल फेस करना पड़ेगा। अ, अभी भी है, ये ट्रबल अभी भी मौजूद है, ख़ास तौर पे जो टैक्सेस का स्लैब है, टैक्सेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप इससे बच जाएँगे। तो इसको अंडरस्टैंड करें। बहुत सारे एक मेरे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि भाई अगर मैं फाइलर बन जाता हूँ, तो मेरे घर में जितने भी असासाजात पड़े हुए हैं, जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं तो हर साल पे इस पे टैक्स देता रहूँगा। ये अब एक बहुत अच्छे मेरे पढ़े लिखे दोस्त थे, ये उनका इस तरह से कहना। तो ये उसकी मिसकंसेप्शन मैंने दूर की कि भाई वो जो एसेट्स आपके घर में पड़े हैं, चाहे वो कितनी भी मालियत के, हर साल उन पे आपने थोड़ी टैक्स देना है। टैक्स तो बेसिकली इनकम पे होता है। एक छोटी-सी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि जो आपने इनकम साल की अर्न की होती है, उसके ऊपर वो भी एक स्लैब रेट्स के मुताबिक होता है, वो कोई ऐसा नहीं है। जब आप दे ही रहे हैं सरकार को, आप टैक्स पे कर ही रहे हैं किसी न किसी सूरत में, वो विथहोल्ड हो रहा है या वो सैलरी पर्सन का ऑलरेडी कट जाता है, तो व्हाई नॉट हम उसको रिपोर्ट कर दें। इतनी सी बात है, एडिशनल कोई अमाउंट आपने ख़ास तौर पे नहीं करनी होती। फिर ये जो प्रैक्टिकल आपके मसाइल हैं, ज़मीन की सेल है, गाड़ियों की सेल है, वहाँ टैक्सेशन आपको सही गाइड ही नहीं की जाती, तो सम टाइम आप ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो आप उसको सीखें। ये कोई छोटी-मोटी ट्रांज़ैक्शन त तो चलो आप उसको एब्ज़ॉर्ब कर जाते हो, बट अगर मिलियंस में हो वही चीज़, तो फिर कैसे? तो अच्छा कंसल्टेंट या तो आपको गाइड करेगा, वो आपकी टैक्स अमाउंट बचाएगा, या फिर आप खुद सीख लें। तो बेस्ट वे ये है कि अपनी फैमिली में से कोई एक आध बंदा उसको ये टैक्स का कोर्स लाज़मी करना चाहिए, या आप खुद कर लें। तो आपकी सारी फैमिली के टैक्स मैटर्स एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से देख सकेगा। तो ये है इसकी लर्निंग का बेसिक ऑब्जेक्ट। तो मैं कहूँगा अपने दोस्तों से या मेरे जो सुनने वाले हैं कि टैक्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं पता तो सीख लें, उम्र के किसी भी हिस्से में आप सीख लें। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ। सीखने की तो कोई एज नहीं, कोई लिमिट नहीं है, तो किसी भी वक़्त आप सीखें। इस इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं कर रहा हूँ, कोई यहाँ बिल्कुल आना चाहे, तो इनके आपको वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस, ये इंस्टीट्यूट है कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन का। ये इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में वाक़ है इसका। ये फ़िज़िकल कोर्स भी करवाते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज़ भी करवाते हैं। तो मैं फ़िज़िकल कर रहा हूँ। फ़िज़िकल में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं इंटरेक्शन जो है ना, क्लास इंटरेक्शन, उसमें आप अटेंटिव रहते हैं और अच्छा-सा सीख जाते हैं। तो मुझे वो अच्छा लगा था, तो मैंने फ़िज़िकल वाला जॉइन किया। तो बिल्कुल जो लोग समझते हैं, तो वो उनको टैक्स की एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो ये सारी मेरी एक छोटी-सी स्टोरी थी। तो उम्मीद है आप लोगों का इसमें कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ये इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद ब्लू एरिया में वाक़ है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के नाम से। तो ये ऑनलाइन और फ़िज़िकल कोर्सेज़ करवाते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, और अदरवाइज़ टैक्सेशन से हट के अदरवाइज़ कोर्सेज़ भी हैं, बट मैं चूँकि टैक्स के कर रहा हूँ, तो मैं टैक्स के बारे में बात करूँगा। तो इनका फ़िज़िकल कोर्स जो मुझे अट्रैक्ट किया था, तो मैंने फ़िज़िकल कोर्स जॉइन किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फ़िज़िकल कोर्स से आपकी कंसंट्रेशन और इंटरेक्शन जो है ना क्लासरूम का, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। अदरवाइज़ आप दूर हैं, कहीं और हैं, काम में हैं मसरूफ़, तो आप ऑनलाइन जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।